फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और फैक्ट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक फिलोसोफर जो होता है उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स जैसे कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को शेप देता है या फिर दुनिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू को शेप देती है। क्या दो लोग सेम इवेंट को एग्जैक्टली सेम तरीके से देख सकते हैं? अगर सब वैलिड है तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि सही क्या है, और क्या आपके पर्सपेक्टिव के चेंज होने से आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है? इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट को समझेंगे फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और फिजिकल आइडियाज के थ्रू। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ही हेल्प होती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ये गलत नहीं होगा अगर मैं आपको कहूं कि टाइम आपकी जिंदगी का एक ऐसा बादशाह है जिसकी गुलामी से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। टाइम हम सबकी जिंदगी को चलाता है। ये हमें बताता है कि कब काम करना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। और ये एक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम सब बिलीव करते हैं, और ये एक अनरियल स्टोरी है। दुनिया की तारीख में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब लोगों के पास क्लॉक्स नहीं थे टाइम को काउंट करने के लिए। ना तो वो आवर्स को काउंट करते थे, ना मिनट्स को, और ना ही सेकंड्स को। वो सूरज को देखते थे, चांद को देखते थे और नेचर की इस मूवमेंट को देख के टाइम काउंट करते थे। अब जैसे जैसे शहर बनते गए तो लोगों ने सोचा क्यों ना टाइम को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इजिप्शियंस ने पहली बार सन डायल्स का इस्तेमाल किया सूरज को फॉलो करने के लिए। उसके बाद बेबीलोनियंस ने डे को आवर्स में स्प्लिट किया और एक घंटे में 60 मिनट को सेट किया, जो आज के दिन तक हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइम के बारे में ये कोई हकीकत नहीं थी, ये हमारे इंसानों के बनाए हुए खुद के आइडियाज थे। आज के दिन हम सोचते हैं कि टाइम हर जगह सेम होता है, एक सेकंड ही होता है, राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो हमें यूनिवर्स में जाके देखना पड़ेगा, ना कि हमारे खुद के बनाए हुए क्लॉक्स में। एक जर्मन फिलोसोफर है केंट, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन वेस्टर्न फिलोसफी। इसने एक आइडिया दिया था आइडियलिज्म का। इसका आइडियलिज्म का एक हिस्सा है जिसमें ये कहता है कि टाइम एक झूठ है। ये कहता है कि टाइम हमारे आसपास एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो हमारे दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारा दिमाग टाइम को इस्तेमाल करता है टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, दुनिया को समझने के लिए एक सेंस बनाता है। अगर आप स्कूल जाते हो तो हर रोज सुबह को एक बस आती है, रुकती है और फिर चली जाती है। तो आपके ब्रेन ने इस ऑर्डर को टाइम के साथ अपने अंदर सेव कर लिया है। लेकिन बगैर टाइम के ये कोई सेंस नहीं बनता कि बस आई, रुकी और चली गई। कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं होता। टाइम हमारे दिमाग का एक ऐसा टूल है जो दुनिया को समझने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो टाइम को आप एक हेल्पर कह सकते हैं, एक रियल बॉस नहीं। जिस तरीके से हम सोचते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि टाइम सबके लिए सेम नहीं है। अगर आप तेज रफ्तार से एक स्पेसशिप में मूव कर रहे हो तो टाइम आपके लिए बहुत ही स्लो हो जाता है कंपेयर टू उन लोगों के जो अभी भी जमीन पर मौजूद है। तो टाइम फिक्स नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि ग्रेविटी की वजह से टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के करीब, जैसे कि एक ब्लैक होल। इस पे एक मूवी भी बनाई गई है, इंटरस्टेलर। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोग ब्लैक होल के करीब जाते हैं और वहां पे टाइम उनके लिए स्लो हो जाता है कंपेयर टू उन लोगों के जो अभी भी जमीन पर है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि रियल साइंस थी, और इस फिल्म को साइंटिफिक अवार्ड भी मिला है। तो टाइम स्ट्रेच भी हो सकता है और बैंड भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर क्या है? साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया है ब्लॉक यूनिवर्स का। ये आइडिया कहता है कि जितने भी मोमेंट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब स्पेस टाइम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर मोमेंट इक्वली रियल है और अनचेंजिंग है। देखिए, ये एक फोटो एल्बम है जहाँ पे हर पेज जिंदगी का एक डिफरेंट मोमेंट दिखा रहा होता है। आपका बचपन, आज और फ्यूचर, ब्लॉक यूनिवर्स में ये पूरा एल्बम एक साथ मौजूद है। लेकिन आप शायद इस एल्बम के प्रेजेंट पेज को ही देख रहे हो। बाकी सब पेजेस, पास्ट और फ्यूचर, भी उतनी ही हकीकत रखते हैं और हमेशा मौजूद है। अगर टाइम एक झूठ है तो ये हमें बिल्कुल रियल क्यों लगता है? ये सिर्फ आपके दिमाग की वजह से ही है। आपका जो दिमाग है वो टाइम को रियल बनाता है। साइंटिस्ट डेविड ईगलमैन कहता है कि आप डायरेक्टली टाइम को नहीं देख सकते, आपका दिमाग उसको बनाता है। जैसे एक मूविंग पिक्चर से एक मूवी बनाई जाती है। जब आप मूवी देखते हैं, आपका दिमाग तेजी से चलने वाली पिक्चर्स को एक कहानी में बदल देता है। टाइम भी इसी तरह है। हमारा दिमाग लम्हात, आवाजें, मनाजिर और एहसासात को लेकर उन्हें अब या पहले जैसा बना देता है, और ये हमेशा सही भी नहीं होता। खौफनाक मोमेंट्स में जब एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उस वक्त टाइम बहुत ही स्लो लगता है, और इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग एक हार्ड सिचुएशन में चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सेव करता है। स्टडी बताती है कि जब आप ज्यादा डरते हो तो आपके ब्रेन का जो सेंटर है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉर्ड करता है। इवन नॉर्मली अगर हम देखें तो टाइम बहुत ही डिफरेंट फील होता है। एक बोरिंग क्लास में टाइम हमें बहुत ही स्लो लगता है, और एक मजेदार पार्टी में टाइम बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। और कुछ इस तरीके से हमारा दिमाग इस टाइम के साथ खेल रहा होता है कि कैसे हम सोचते हैं। और यहाँ पे टाइम सिर्फ एक क्लॉक नहीं है, एक फीलिंग भी है। सदियों से लोग वक्त के बारे में बेस करते आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट ही हकीकत है, पास्ट जा चुका है और फ्यूचर अभी नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ
कुछ लोग कहते हैं कि टाइम एक साथ ही एग्जिस्ट करता है इस स्पेस टाइम में। एक ब्रिटिश फिलोसोफर है एमसी टगट, ये अपने पेपर अनरियलिटी ऑफ टाइम में एक आर्गुमेंट प्रपोज करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ टाइम। ये कहते हैं कि टाइम ना तो एक सेंस बनाता है और ना ही रियल है। अगर प्रेजेंट ही रियल है तो ये चेंजिंग क्यों होती रहती है, या फिर अगर टाइम एक साथ एग्जिस्ट करता है तो हमें ये सिर्फ एक ही क्यों महसूस होता है। साइंस कहती है कि टाइम बेंड होता है, दिमाग कहता है कि टाइम मेरे अंदर है, फिलोसॉफिकल थिंकर्स कहते हैं कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक और एस्पेक्ट भी है, हम टाइम के साथ कैसे रहते हैं। अगर टाइम रियल नहीं है तो ये हमारे ऊपर एक बॉस की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने दुनिया ही ऐसी बनाई है जो टाइम से प्यार करती है। क्लॉक्स सुपर इंपॉर्टेंट बन गए हैं। आज के दिन हम एक एक मिनट को लेकर प्लान करते हैं। हम ना जाने दिन में कितनी बार मोबाइल खोल के देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। हमारी सारी एक्टिविटीज टाइम पे डिपेंड करती हैं। लेकिन दुनिया में सब लोग टाइम को एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं देखते। अमेरिका में एक लोगों की कम्युनिटी है होपी, ये ना तो पास्ट के बारे में बात करते हैं और ना ही फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इनके लिए टाइम एक सर्कल है, एक लाइन नहीं है। सिर्फ हमारी दुनिया में हम टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे वेस्ट करो या फिर सेव करो। टाइम के बारे में हमारा जो आइडिया है ये सिर्फ एक नहीं है, हमने वो चूज किया है जिस तरीके से ये हमें कंट्रोल करता है। अगर टाइम एक झूठ है तो हम एक झूठ को फॉलो कर रहे हैं। मानते हैं कि टाइम ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, ये बेंड होता है हमारे दिमाग में है। तो हम यहाँ पे अपने क्लॉक्स को फेंक भी नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं टाइम के बगैर, ये जानते हुए कि टाइम एक झूठ है। सबसे पहले हम प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं, ना कि टाइम के बारे में सारा दिन परेशान होते रहे। हम मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ चीजें जैसे कि मेडिटेशन के थ्रू आप कुछ चीज़ों को भूल सकते हो। और साइंस कहती है कि मेडिटेशन के थ्रू आपका जो दिमाग है वो खामोश हो जाता है और आप फ्री फील करते हो। साइंटिस्ट और आर्टिस्ट कहते हैं कि टाइम इज अ चांस टू क्रिएट। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्लो रोवेली, वो कहते हैं कि टाइम इज अ बंच ऑफ मूवमेंट और हर मूवमेंट एक चांस है टू लिव बेटर। हम खुद वक्त के इस्तेमाल को बदल सकते हैं। क्या हमें सारा दिन काम करना जरूरी है? क्या हमें हर सेकंड के लिए प्लानिंग करनी चाहिए? कुछ जगहों पे जैसे कि आइसलैंड 2014 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट ने एक शॉर्टर वीकेंड ट्रेल किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने 40 वर्किंग आवर्स को कम करके 35 वर्किंग आवर्स कर दिया था पब्लिक सेक्टर वर्कर्स के लिए। और ये बाद में सक्सेसफुल भी हो पाया। जो लोग 40 घंटे हफ्ते में काम करते थे वही लोग 35 घंटे में वही काम फोकस के साथ कर रहे थे, कटिंग अननेसेसरी टास्क। वर्कर्स की जो स्ट्रेस लेवल थी वो बहुत ही कम हो गई और वर्कर्स को ज्यादा टाइम मिल पाया अपनी हॉबीज और फैमिलीज के लिए। टाइम को समझ के हम अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बना सकते हैं।